एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन के दौरान 10 दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, जो पहले करीब 4 घंटे तक चली और इसके बाद खबरें आई कि बैठक बेनतीजा रही, लेकिन 1 घंटे के भीतर फिर से बैठक शुरू हुई और इसमें कई तरह के प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखे गए। इसमें सकारात्मक नजर आई है भूमिका किसानों की भी, और किसानों का कहना है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखे गए उन पर विचार किया जाएगा और 22 जनवरी को 12 बजे फिर से किसान और सरकार के बीच बैठक होगी। दरअसल किसानों के सामने सरकार ने कृषि कानून पर अस्थायी रोक का प्रस्ताव रखा है, जिस पर किसानों ने विचार करने को कहा और कहीं न कहीं बात बनती नजर आ रही है। कौन था यहाँ पे? कौन से ना किसी की भैंस खोल के भाग गई है? हाँ बताओ। उनका तो सरकार करेंगे, उनका जब बातचीत होगी सारी उस लाइन पे बातचीत, उसका तो स्मारक यहाँ बनेगा, बढ़िया स्मारक बनवाएंगे। हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब दे देंगे। 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ, 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉज विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। हमने पंजाब की संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करें। उधर किसान आंदोलन के 57वें दिन किसानों को लेकर 3 बड़ी बैठक होने वाली है, जहां कल 10वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही तो सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान मंथन करने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने कमेटी के प्रस्ताव तक और 1.5 से 2 साल तक कानून को स्थगित करने की बात कही है। इसको लेकर आज किसान संगठन आपस में बातचीत करेंगे और कल उस पर अपना जवाब देंगे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी भी आज से लगातार किसानों से संवाद शुरू करने जा रही है। ये बैठक सुबह 11 बजे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा रोड पर होने वाली है। किसानों के अलावा ये कमेटी केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और पोर्टल के जरिए भी किसानों की राय जानी जाएगी। इस बीच 26 जनवरी को नजदीक देख दिल्ली पुलिस भी किसानों से ट्रैक्टर रैली पर बात कर रही है, क्योंकि किसानों ने विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। लेकिन आज फिर से किसानों से दिल्ली पुलिस के अधिकारी बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक किसानों को दिल्ली में वैकल्पिक मार्ग पर रैली का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसे उन्होंने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल से इनकार करते हुए फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ा है। तो कुल मिलाकर 3 अहम मामले किसान आंदोलन से जुड़े हुए, जिस पर जवाब किसानों को ही देना है। कानून स्थगित करने से क्या समाधान निकलेगा, यहां भी गेंद किसानों के पाले में। ट्रैक्टर रैली को लेकर वैकल्पिक मार्ग, यहां भी किसानों को विचार करना है। और कृषि कानूनों पर किसान से बात करेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। आज से उसकी शुरुआत और यह संवाद शुरू होने जा रहा है। तो इन बैठकों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मौके पर चल रहा है, जानने के लिए रुक करते हैं अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ अविनाश तिवारी और शक्ति सिंह जुड़ गए हैं, जो पहले ही दिन से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले शक्ति, आपके पास आ रहे हैं। बैठक आज होनी है, लेकिन बैठक से पहले क्या सुगबुगाहट है, क्या कह रहे हैं किसान नेता? क्या ये मान सकते हैं कि कल जो 12 बजे विज्ञान भवन किसान नेता जाएंगे तो एक अच्छी खबर आ सकती है वहां से? शक्ति, सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, कल फिर दोबारा एक बार मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग से भी आस है किसानों में, लेकिन किसानों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हालांकि यहाँ जितने भी किसान, इनसे हमारी जब भी बात होती है तो ये किसान एक ही बात कहते हैं कि रास्ता सिर्फ एक ही है, समाधान एक ही है, बिल वापसी तभी घर वापसी। किसान हमारे साथ है, आइए इनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, अब सरकार 2 कदम पीछे हट रही है। सरकार कह रही है कि हम इस कानून को 1 या 2 साल के लिए लागू नहीं करते। उस सूरत में क्या हाल रहेगा? देखो, अभी कोर्ट ने भी ये कहा कि उसे अपने होल्ड पर रखा है। अब सरकार उसे 2 साल के लिए होल्ड पर रखने का, किसान इसे मानने वाले नहीं है, क्योंकि किसानों की मांग है, ये उनके विरोध में बिल है। तो इसे सरकार जब होल्ड पे लेना चाह रही तो वापस क्यों नहीं करते?
वापस करो, दूसरे नए कानून लेकर आओ, किसानों का सहयोग लो और किसानों से इसमें राय होनी चाहिए कि किस तरह से इन पर लाभकारी होगा। और एमएसपी पे कानून बना दो, सबसे पहला काम है एमएसपी पे कानून बनाना। एक बात बताइए कि सरकार जब बैकफुट पे पीछे आने को तैयार है, 2 साल के लिए होल्ड कर रही है सरकार, ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया, अब सरकार कर रही है। वही सरकार के पास कुछ ऐसे किसान भी है जो ये कह रहे हैं कि हम इस कानून से खुश हैं, तो उनका भी तो देखना सरकार को, ये भी तो। देखो, उन किसानों का कुछ नहीं है, जो किसान उनके उसमें आया, हमसे भी उन किसानों की बात हुई है। ऐसे किसान लेता है समर्थन में जिन्हें एमएसपी गेहूं के एमएसपी का नहीं पता, तो ऐसे किसानों से जो समर्थन करने आ रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तो ये तो वो किसान आमे जानकारी ले में उसके बाद बता में। आज किसान ही नहीं, जन समूह किसानों के साथ है, जो इस देश का अन्न तो बिल्कुल खाता है, शक्ति, उन्हें आज पता है कि इसी ये तरह की कानून गलत चर्चा है, किसान किसान भी परेशान संगठनों के होगा, अंदर आम भी जनता होने जा रही है। यही तो ये तो मंथन केवल किसानों, पूंजीपतियों के उनके लिए है, प्रतिनिधियों और तमाम बैनर और संगठन जो इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनके बीच में होने जा रही है, क्योंकि 22 तारीख तक उनको जवाब देना है सरकार को। आप बने रहिए, अविनाश तिवारी भी हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। अविनाश, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की भी जो कमेटी है वो आज से संवाद करने जा रही है, तो किसानों की तरफ से कौन बात करेगा? इससे पहले भी जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसमें से कुछ लोगों ने अपना नाम वापस लिया, कुछ पर किसान संगठनों ने उंगलियां खड़े की। तो कुल मिलाकर अब ये कमेटी जिस तरह का मंथन करेगी, क्या विश्वसनीयता, क्या प्रामाणिकता उसकी किसानों के लिए है? देखिए, आज तक अगर बात करें तो कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में स्पष्ट कर दिया है कि जो समिति उसने नियुक्त की है उस पर किसी को भी उंगली उठाने की जो है इजाज़त नहीं है, और कोई भी अगर इस तरीके की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि कमेटी को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। आप कमेटी के सामने पेश होते हैं या नहीं पेश होते हैं, ये आपकी इच्छा है। वहीं अगर आज बात करें तो 11 बजे का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने, जहाँ पे वो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद में बैठेगी पूसा रोड पे, और वहाँ पे तमाम सारे किसान नेताओं को आमंत्रित किया गया है कि वो आएँ, अपनी बात रखें, उनको क्या समस्या है इस कानून को लेकर, ये बात अपनी कमेटी के सामने रखें। तो अगर बात करें तो जो तमाम सारे किसान नेता खासतौर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से कोई भी आज नहीं जाने वाला है, क्योंकि उन सभी किसान नेताओं की बैठक 12 बजे से है, और 12 बजे वो किसान नेता आपस में जो सरकार का प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कमेटी ने कई सारे किसान नेताओं को बात करें तो आमंत्रण भेजा है, सरकार को भी आमंत्रण भेजा है। उनमें से कई सारे किसान नेता ऐसे भी हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि आज जो किसानों की बैठक होगी और कल जो सरकार के साथ बैठक होगी उसमें क्या कुछ परिणाम निकलते हैं। शुक्रिया अविनाश, शक्ति आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।